गांव की चर्चा होते ही एक शांत, सहज और सादगी से परिपूर्ण वातावरण की सुखद अनुभूति का एहसास होना स्वाभाविक है। हरे भरे खेत, मवेशियों की चहल पहल और पेड़ों पर स्वच्छंद फुदकते परिंदों की चहचहाहट से मन प्रफुल्लित हो जाता है। कभी गांव में आधुनिक युग की तमाम सुविधाओं का अभाव था। लोगों को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए शहर की ओर रोजी रोटी के लिए पलायन करना एक मजबूरी थी, लेकिन आज विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में सफलता हासिल करने के बाद सरकार के प्रयास से गांव की तस्वीर ही बदल गई है। अब गांवों में बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा के साथ रोजगार के अवसर भी पर्याप्त उपलब्ध हैं। गांव के विकास के लिए सरकार द्वारा अनेकों परियोजनाओं के जरिए गांव की तस्वीर बदलने का सफल प्रयास भी हो रहा है। जब सरकारी प्रयास के साथ ग्राम जनप्रतिनिधियों में गांव के विकास के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति हो और जन सहभागिता भी हो, तो यह प्रयास बदलते गांवों के विकास की सभी संभावनाओं को सफलता की राह पर ले जाता है। आइए हम आपको कंट्री लीडर समाचार के साथ ले चलते हैं सुल्तानपुर जनपद के विकास खंड धनपतगंज के सेमरौना गांव में। यह गांव खंड मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। गांव की जनसंख्या तकरीबन 6000 से ऊपर है, जहां सरकार द्वारा गांव के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। महिला ग्राम प्रधान सुमित्रा देवी से मुलाकात तो नहीं हो सकी, बावजूद इसके प्रधान प्रतिनिधि त्रिनेत्र पांडे से हमारी मुलाकात हुई। गांव के विकास को लेकर सवालों के जवाब में उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। प्रधान जी, जल संचयन को लेकर के आपके द्वारा क्या काम कराया गया सेमरौना ग्राम पंचायत में? सेमरौना ग्राम पंचायत में जल संचयन को लेकर के हमने कई तालाब खुदवाए हैं और जो तालाब अतिक्रमित थे उनको नपवा करके हमने जो है उनकी बाउंड्री उनको फिर से जीर्णोद्धार कराने का काम किया है, उनको स्वच्छ रखने का काम किया है। और इसके साथ साथ जल संचयन का जो सरकार की मंशा थी उसके अनुसार हमने लोगों को रोजगार भरपूर देने का काम किया है। प्रधान जी, इधर प्रवासी मजदूर काफी आए हैं बाहर से, तो उनको भी रोजगार आपने दिया। लगभग क्या संख्या रही होगी? कम से कम 30 से 35 लोग रहे जो रजिस्टर्ड, जिनका हमने जॉब कार्ड भी बनवाया है। और बाकी जो जिन्होंने भी रोजगार मांगा उनको हमने रोजगार उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास किया और अच्छी संख्या में प्रवासियों को उनके सुख सुविधाओं के सरकार की मंशा के अनुरूप हमने रोजगार उपलब्ध कराया। अच्छा, इधर आवास के जो लाभार्थी थे, लगभग कितने आवास आपके द्वारा जो है लाभार्थियों को मिले हैं? हमारे यहाँ आवास में जो है बड़ी जो है हमको कठिनाई, क्योंकि पात्र लोगों को भी आवास दिलाने में हमको बहुत पापड़ झेलना पड़ा है। यहाँ पर गांव की जो लोकल राजनीति है उसके लिहाज से कई लाभार्थी पात्र होते हुए भी जो है यहाँ जबरदस्ती उनके नाम कटवा दिए गए। फिर भी हमने लगभग 85 लोगों को आवास दिलवाने का काम किया है। स्वच्छता और सफाई को लेकर के आपके ग्राम पंचायत में काफी प्रयास हुआ है, कुछ बताएंगे क्या क्या किया आपने? हमारी ग्राम पंचायत में जब हम लोग प्रधानी पाए हैं उसके बाद से हमने करीब 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी नाली बनाने का काम किया है। गांव का कोई भी एक पूर्वे जो छोटे हैं, जहां जल निकास की अभी उतनी समस्या नहीं है, उनको छोड़ करके आप हमारे गांव में देखेंगे तो कई जगहों पर मानवता आपको जो है वो आपका दिल उनकी दशा को देख करके हो सकता था। लोग अपने कुएं नल का पानी स्वयं गिराते थे गड्ढे में, गड्ढे से फिर बाल्टी से उठा करके फेंकते थे, चाहे वो रामराज रहे हों, चाहे वो मुनीराम मौर्य रहे हों, चाहे दीन मोहम्मद रहे हों। और आप देखिए हमारे गाँव बेनौता था, वहाँ जल भराव की बहुत बड़ी समस्या थी। हमने हर पूर्वे में नाली लगभग पूर्ण कराने का काम किया है और जल को जो है उचित स्थान पर विसर्जित करने का काम किया है।